हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम था एग्रीकल्चर का, वो एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है जैसा कि प्रेडिक्शन था। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट था उसमें बताया गया था कि 18 को रिलीज होगा, बट मैंने कहा था कि नहीं, ये रिजल्ट जो है आपका 19 को आएगा और ये रिजल्ट आपका 19 को ही आया है। एज पर प्रेडिक्शन मैंने ये भी कहा था कि 125 से लेकर 130 तक हाईएस्ट स्कोर जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और ये एक्यूरेटली 130.75 हाईएस्ट गया है इस बार का रिजल्ट। ये जो मार्क्स आया है ये जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा रैंक 1 आया है इस बार। फर्स्ट रैंक जो है ये जनरल कैटेगरी में 130 मार्क्स है, यानी ये मार्क्स बता रहा है कि कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है। ठीक है, कट ऑफ जो है इस बार हाई जाने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, यानी जो इस बार आप लोगों ने झारखंड कंबाइंड का एग्जाम दिया था, उसमें आपको मिलता है एग्रीकल्चर, इसमें आपको मिलता है बीवीएससी यानी वेटनरी कोर्सेज, इसमें आपको मिलता है हॉर्टिकल्चर, इसमें आपको मिलता है फॉरेस्ट्री, इसमें आपको मिलता है फिशरी डिपार्टमेंट, इसमें आपको मिलता है हॉर्टिकल्चर मैंने बताया, फिशरी मिलता है इसमें, फिर इसमें मिलता है डेयरी का। ठीक है, डेयरी मिलता है एंड बीटेक इन इंजीनियरिंग मिलता है इसमें। ठीक है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि CUET के थ्रू एंड अनदर किसी भी तरह से झारखंड कंबाइंड में अभी आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं इन सारे कोर्सेज में, बशर्ते अगर आपने झारखंड कंबाइंड दिया है तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं इन सारे कॉलेजेस में। कॉलेज की अगर मैं संख्या बता दूं तो आपके पास 11 कॉलेज है, जिसमें से 10 जो है आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एक जो है आपके पास प्राइवेट यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि रामा किशन मिशन कॉलेज है और ये स्थित है आपका मोराबादी में स्थित है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बता दूं, अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है और प्रीवियस जो भी अभी तक कट ऑफ निकला था, जो भी फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ था, ठीक है, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और जो फोर्थ लास्ट राउंड भी हुआ, इन सभी को जब मैंने एनालाइज किया है अभी तक, तो मैं इस मुख्य बात पे यह आया हूं कि जो भी फोर्थ राउंड का काउंसलिंग हुआ है उसमें एक चीज मैंने देखा है कि अगर हम मार्क्स वाइज सबसे पहले बात करें, यहां पर हम रैंक की बात नहीं करेंगे अभी और आपका कैटेगरी बात नहीं करेंगे अभी। मैं सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जी यहाँ पे जी से मैंने लिखा है, तो आपको समझना है कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, उसके बाद हम बात करें तो एससी की बात करें या एसटी की बात करें या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात करें, तो आखिर उनको सिलेक्शन कितने मार्क्स पे मिल सकता है। अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। सेफ स्कोर कि भाई आखिर कितना मार्क्स आ रहा है मेरा, कि हम श्योर हो जाए कि इस बार मुझे कॉलेज यहां पर अलॉट होने वाला है। क्योंकि जितना मार्क्स आपका आया है उसके अकॉर्डिंग अब आगे का प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या आपका स्कोर इतना आया है कि आप काउंसलिंग में एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आप पूरे अच्छे तरीके से बात को समझिएगा, वीडियो अगर थोड़ा भी लॉन्ग हो रहा है तो इसमें अगर कंसंट्रेट करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि कट ऑफ किस तरह से जाता है। और इसके बाहर आपको कोई भी यूट्यूबर अगर कुछ भी कहता है तो वो फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। ये रैंक आप भूल जाओ, CML भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूं बस इस पे फोकस करो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जैसा कि मैं कह दूं कि जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 50 प्लस आ रहा है, 50 प्लस आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हो 50 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली है कि आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करो, सेकंड करो, थर्ड करो, अगर फोर्थ होता है तो फोर्थ भी करना है आपको काउंसलिंग। ये मैं डेफिनेटली कहता हूं कि 50 प्लस स्कोर आ रहा है, ये उनके लिए है जिनको कोई भी कॉलेज चलेगा।
यानी गवर्नमेंट का कोई भी सीट इनको यहां पर मिल जाना चाहिए। जो भी 11 कॉलेज है, 11 कॉलेज में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इनको चलेगा। तो वैसे सिचुएशन में जो भी स्टूडेंट्स का 50 प्लस स्कोर आ रहा है, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, काउंसलिंग को बिल्कुल फिलअप करना है यहां पर। नेक्स्ट राउंड अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। तो ओबीसी कैंडिडेट जिनका 48 या 47 प्लस आ रहा है, वैसे स्टूडेंट बिल्कुल और बिल्कुल काउंसलिंग जरूर कराएंगे। काउंसलिंग मिस नहीं करना है, ठीक है, काउंसलिंग बिल्कुल कराएंगे। प्रेफरेंस भी अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि आप लोगों का 48 या 47 से भी प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल आप काउंसलिंग में जाइए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी राउंड होता है उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका स्कोर यहां पर 40 प्लस आ रहा है, 40 प्लस अगर स्कोर आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि काउंसलिंग में आप चले जाओ। कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, चाहे हॉर्टिकल्चर मिल जाए, चाहे फॉरेस्ट्री मिल जाए, चाहे एग्रीकल्चर मिल जाए, चाहे डेयरी मिल जाए। तो इन सभी के लिए आपका 40 प्लस स्कोर होना चाहिए। और ये तीनों के लिए है, चाहे आप पीसीबी से बिलोंग करते हैं, पीसीएम से बिलोंग करते हैं या पीसीएमबी से बिलोंग करते हैं, ये तीनों के लिए है। ऐसा नहीं है, ये तीनों के लिए है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका स्कोर यहां पर 25 से भी प्लस है, 25 से प्लस है, तो डेफिनेटली है कि आप काउंसलिंग में जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड जो भी है, आप काउंसलिंग जरूर कराओ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करेंगे, वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज का ध्यान दीजिएगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ का बात सुनकर स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, जब हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो हम सीधा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चा लोग। आप अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपग्रेड होता है। फिर अगर आप फर्स्ट राउंड में कीजिएगा तो सेकंड राउंड में अपग्रेड होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 25 मार्क्स से प्लस आ रहा है, तो डेफिनेटली है कि आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बता दें कि अगर आपका स्कोर यहां पर 42 आ रहा है, 42 अराउंड आ रहा है या 45 अराउंड आ रहा है, तो बिल्कुल आप है कि काउंसलिंग में बैठिए और जरूर से जरूर काउंसलिंग कराइए, क्योंकि कोई भी कॉलेज मिलने के चांसेस आपको बेहद ज्यादा हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये होने वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए। 42 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस क्या होगा कॉलेज के लिए, ठीक है, प्रेफरेंस के लिए। तो गाइज यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रेफरेंस क्या रखना है। प्रेफरेंस क्या रखेंगे काउंसलिंग में? देखिए, आप लोगों ने देखा है कि अभी तक जितना भी काउंसलिंग होता है, सब आपके लिए पेड होता था, ठीक है। बट YouTube में पहली बार हम आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग का सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। फ्री काउंसलिंग का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से बता रहे हैं वैसे अगर आप फिल करते हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेज सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 जगह जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, खुद भी कंफ्यूज होगे और प्रॉब्लम में पड़ोगे, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश कीजिएगा करने का, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यू हैव ओनली 11 कॉलेज, ठीक है, 11 कॉलेजेस। देखिए, जो एक नॉर्मल आप समझ लीजिए कि अगर आपका स्कोर हाईएस्ट है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर अच्छा खासा है, जैसे 75 प्लस है, जैसे 75 प्लस स्कोर आपका है किसी भी, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 75 है, या फिर अगर कैटेगरी को अगर मैं लो भी कर दूं, तो अगर हम मान कर चले भी तो 70 भी अगर ले लेते हैं एन एवरेज, ठीक है, एन एवरेज 70 लेकर चल रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आपका 70 प्लस भी स्कोर है, सभी कैटेगरी में बता रहा हूं, सभी कैटेगरी के लिए अगर 70 प्लस स्कोर आ रहा है तो फर्स्ट आप डालिएगा BVSC, ठीक है। यानी जो आपका वेटनरी कॉलेज है फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको आप इनपुट कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। देखिए कॉलेज आप पूरा 11 का 11 कॉलेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको डालना है BVSC, सेकंड में आप डालिए रांची एग्रीकल्चर, थर्ड आप लोग सबको पता है देवघर का जो कॉलेज है उसको आपको डालना है, ठीक है। फोर्थ आप क्या करिएगा, जो गोड्डा का कॉलेज है। फिफ्थ क्या करना है, जो गढ़वा का कॉलेज है ये आपको इनपुट करना है। देन उसके बाद आपका मन करता है तो आप हॉर्टिकल्चर डालिए। छठे नंबर पे आप फॉरेस्ट्री डाल लीजिए। अगर आपको मन है कि नहीं रांची में ही रहना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है BVSC, रांची एग्रीकल्चर, देन उसके बाद मन करता है कि नहीं रांची से हम बाहर नहीं जाएंगे, वैसे सिचुएशन में आप फॉरेस्ट्री को थर्ड नंबर पर ला सकते हैं और देवघर को फोर्थ नंबर पर कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। जिनका स्कोर 70 प्लस है और वो चाहते हैं कि मुझे रांची में ही कॉलेज मिले तो फर्स्ट प्रेफरेंस में BVSC डालिए, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज डालिए। अगर आपको मन है कि नहीं हमको एग्रीकल्चर ही करना है तो फिर देवघर डालिए, गोड्डा डालिए, गढ़वा डालिए, ऐसा करके आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको मन है कि नहीं मुझे एग्रीकल्चर करना है तो या तो मैं रांची से करूंगा, और नहीं अगर नहीं भी करना है तो कोई भी कोर्स चाहिए बट रांची में चाहिए, तो आप क्या करिएगा फॉरेस्ट्री डाल दीजिएगा। ये फॉरेस्ट्री आ जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। ये हो गया टॉप स्कोरर के लिए जिनका अच्छा मार्क्स आने वाला है, उनके लिए जिनका 75 प्लस स्कोर है उनके लिए ये प्रेडिक्शन है कि पहले BVSC डालिए, रांची एग्रीकल्चर डालिए, देवघर डालिए, गोड्डा डालिए, गढ़वा डालिए, हॉर्टिकल्चर डालिए, फॉरेस्ट्री डालिए, एंड जो उसके नीचे जो कॉलेज है वो सारा डालते जाइए। ये फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर थोड़ा कम है, जैसे 50 प्लस स्कोर है, ये हाईएस्ट हो गया। अगर 50 प्लस स्कोर है या 40 प्लस स्कोर है तो आप नीचे से शुरू कीजिए इसको, ठीक है, नीचे से डालना शुरू कीजिए। आप सबसे पहले डाल सकते हैं हॉर्टिकल्चर डाल दीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि गढ़वा का कॉलेज डाल दीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए गोड्डा का कॉलेज डाल दीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए देवघर डाल दीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए फॉरेस्ट्री डाल दीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट वाइज हैं तो रामा किशन मिशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे आप अगर आपका मैथ्स है तो डेयरी कॉलेज डाल दीजिए, और अगर आपका बायो है तो फिशरी कॉलेज डाल दीजिए, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि अगर आपका देखिए PCB और PCM में सिर्फ 2 ही कॉलेज अलग अलग है। फूलो झानो डेयरी कॉलेज है उसमें सिर्फ PCM के स्टूडेंट जा सकते हैं, फिशरी कॉलेज है उसमें सिर्फ PCB के स्टूडेंट जा सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर कांके का जो है बीटेक इन इंजीनियरिंग वाला उसमें सिर्फ मैथ्स वाले ही जा सकते हैं। ये चीज आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेफरेंस डाल सकते हैं। मैं बहुत देर से ये देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सर मेरा CML रैंक ये है, सर मेरा CML रैंक 1300 है तो 1500 है तो 1700 है। CML रैंक पे अभी मत जाओ, ठीक है, CML रैंक पर मत जाओ। जो भी आपका स्कोर है फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर फोकस करो कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो प्रेफरेंस इस तरह से आप रखो, ठीक है, प्रेफरेंस इस तरह से रखो। क्योंकि पिछले साल ST कैटेगरी को मुझे लगता है 23-24 मार्क्स पे भी कॉलेज मिला है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रेफरेंस आप ऐसा रखिए। पिछले साल मुझे लगता है कि जनरल को 55 पे भी कॉलेज मिला है। ये जो भी मैंने अभी तक देखा है एक्सपेक्टेड है कि 55 पे भी कॉलेज कोई भी कॉलेज मिला है, ठीक है। और अगर मैं एक्सपेक्ट करूं इस बार की BVSC कॉलेज कहां तक मिलेगा तो एज पॉसिबल हो सकता है किसी भी कैटेगरी के लिए 89 या फिर 85 जो नंबर होगा उसमें BVSC कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रेफरेंस मैंने बताया है आप लोगों को।
यानी जिनका हाई स्कोर है तो वो अच्छे से प्रेफरेंस डालेंगे, जिनका लो स्कोर है वो नीचे से डालना शुरू करेंगे। ये नहीं कि सीधा हम आरएसी चाहिए। मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, तो जिनका मार्क्स कम भी आया है, 44 आया है, 43 आया है, 35 आया है, वैसे स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर मुझे क्या आरएसी मिलेगा, तो डेफिनेटली नॉट, आपको आरएसी नहीं मिलेगा। आरएसी क्या, हॉर्टिकल्चर मिलने का भी चांस थोड़ा सा कम है आप लोगों के पास, ठीक है। दूसरा बात, 70 प्लस आप लोगों को जैसे अभी थंबनेल में देखे होंगे कि 70 प्लस स्कोर को भी मिलना चांसेस कम है, तो मैंने इसलिए कहा कि 70 प्लस स्कोर में आपको फर्स्ट राउंड में एग्रीकल्चर मिलेगा ही नहीं, बिरसा एग्रीकल्चर फर्स्ट राउंड में मिलेगा ही नहीं, आपको सेकेंड राउंड तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए राउंड वाइज वेट कीजिए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक जाइए, सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। AR एजुकेशनल हब नाम से टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नर्सिंग के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो आप लोग, ठीक है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि डीप चले जा रहे थे हम, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।